अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। बहुत तरह से मसूर की दाल आपने बनाई होगी, लेकिन जो रेसिपी आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ आप हैरान हो जाएंगी। बिल्कुल नई और यूनिक सी रेसिपी है। और इसके साथ जो चावल हम बनाएंगे बहुत ही मज़े के और एक नई लुक के साथ ट्राई करेंगे। तो इंशाल्लाह आपको और आपके घर वालों को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें और रेसिपी पसंद तो इंशाल्लाह ज़रूर आएगी, तो रेसिपी को लाइक कर दें। तो यहाँ पर मैंने मसूर की दाल बनाने के लिए 1 कप ऑयल लिया है और इसमें एक मीडियम साइज़ का प्याज बारीक चॉप करके इसमें शामिल कर लिया है। प्याज को हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस प्याज नरम हो जाए और लाइट सा पिंक हो जाए तो इसमें हमने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करके उसको 1 मिनट तक चम्मच चलाना है। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक मीडियम साइज़ का टमाटर उसको बारीक चॉप करके शामिल कर लिया है। टमाटरों की 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह बुनाई करेंगे ताकि टमाटर अच्छी तरह नरम हो जाएं और बिल्कुल गल जाएं। और जो दाल मैंने अच्छी तरह धोकर भिगो के रखी हुई थी वो इसमें शामिल कर ली। इसके साथ ही कुछ मसाले शामिल करेंगे जो कि पाउडर फॉर्म में है, जिसमें 1 चम्मच लाल मिर्च है और 1 चम्मच हल्दी पाउडर है और 1 चम्मच धनिया पाउडर है और हस्बे ज़रूरत हम इसमें नमक शामिल करेंगे। और इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, यानी 5 मिनट तक हमने दाल को अच्छे तरीके से फ्राई करना है मसालों के अंदर। तो दाल की बुनाई करते हुए तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं और अब हम यहाँ पर पानी शामिल करेंगे। तकरीबन 1.5 गिलास मैंने इसमें पानी डाला है और उसको कवर कर लेंगे और दाल को पकने के लिए रख देंगे। अब यहाँ पर मैंने चावलों के लिए एक खुले बर्तन में पानी लिया है और इसमें हम कुछ खड़े मसाले शामिल करेंगे, जिसमें 2 काली बड़ी इलायची हैं और कुछ 2 से 3 दालचीनी के टुकड़े हैं और 3 से 4 लौंग हैं, 1 बादियान का फूल है और इसमें मैंने 2 चम्मच सिरका डाला है। सिरके से चावल खिले खिले बनेंगे और हस्बे ज़रूरत इसमें नमक शामिल करेंगे। और इसके साथ ही मैंने यहाँ पर 2 चम्मच ऑयल शामिल किया है, इससे चावल चिपकेंगे नहीं आपस में। और 3 से 4 हरी मिर्च इसमें शामिल करेंगे। पानी को अच्छी तरह बॉईल आने देंगे। जब पानी अच्छे से बॉईल हो जाए तो हमने जो चावल आधा घंटा पहले अच्छे तरीके से धोकर भिगो कर रख दिए थे वो चावल इसमें शामिल करेंगे और मिक्स करके बॉईल आने का इंतज़ार करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर चावलों में अच्छे से बॉईल आ चुका है। चावलों को हमने 80% तक कुक करना है, जिस तरह हम बिरयानी के चावल कुक करते हैं। तो बस ये चावल तकरीबन 80% तक कुक हो चुके हैं। अब यहाँ पर मैंने चावलों को पानी से निकाल लिया है और 2 चम्मच हम इसके ऊपर ऑयल डालेंगे। इससे ये होगा कि चावल चिपकेंगे नहीं और खिले खिले बनेंगे। तो बस यहाँ पर चावलों को कवर करके 10 मिनट तक दम पर रख देंगे। चावलों को दम पे रखे हुए 10 से 12 मिनट हो चुके हैं और अब हम कवर हटाकर चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त और खिले खिले चावल बने हैं। बिल्कुल एक एक दाना चावलों का अलग है और खुशबू तो इतनी बेहतरीन आ रही है कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि हमने ये बिरयानी के लिए बनाए हैं या फिर दाल के लिए। तो यहाँ पर हमारे चावल रेडी हो चुके हैं और अब हम देखते हैं दाल को। तो जो दाल हमने गलने के लिए रखी थी तकरीबन पानी इसका खुश्क हो चुका है। फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया था। तो यहाँ पर गार्निशिंग के लिए धनिया पत्ता डालेंगे। अब हमने दाल के लिए एक तड़का तैयार करना है। दाल का तड़का बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा कप ऑयल लिया है। ऑयल जब गर्म हो जाए तो हमने इसके अंदर 2 तेज़ पत्ता डालना है और 1 चम्मच हमने इसके अंदर ज़ीरा शामिल करना है। और इसके साथ ही मैंने 3 से 4 लहसुन के जवे बारीक काट कर इसके अंदर शामिल कर लिए हैं और साथ ही गोल वाली लाल मिर्चें इसमें डाल देंगे। जब तक मसाले की खुशबू अच्छी तरीके से नहीं आती तब तक हम इसको फ्राई करेंगे और उसके बाद हम इसको दाल के ऊपर डाल देंगे। तो बनी है ना बहुत ही मज़े की ये दाल। आप देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आई है और खाने में तो ये बहुत ही मज़े की बनी है। बस यहाँ पर जो हमने तड़का डाला है उसको मिक्स करेंगे और फ्लेम ऑफ करके हमने 5 मिनट के लिए दम पे रखना है ताकि जो तड़का इसमें शामिल किया है उसका फ्लेवर दाल में अच्छे तरीके से आ जाए। तो दाल हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम निकाल लेते हैं किसी सर्विंग बाउल में। जब आप इस तरह से इस दाल को ट्राई करेंगी तो इंशाल्लाह आपके घर वालों को ज़रूर पसंद आएगी। दाल तो सभी को बनानी आती है, बस कुछ टिप्स एंड ट्रिक हैं जिसकी वजह से वो रेसिपी बहुत अच्छी बन जाती है। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी और रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इजाज़त चाहती हूँ एक नई रेसिपी तक के लिए।